सोचिए आप भगवान के दर्शन करके घर लौट रहे हैं। मन में एक गहरी शांति है, एक सुकून है। अपने अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए दुआएं मांगी है। घर पर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आप एक गाड़ी में बैठे हैं, आसपास आपके अपने लोग हैं, हंसी मजाक चल रहा है और फिर अचानक कुछ सेकंड में सब कुछ बदल जाता है। आपकी आस्था, आपकी दुआएं, आपकी घर लौटने की खुशी सब एक चीख में बदल जाती है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये उन दर्जनों लोगों की कहानी है जिनकी आस्था का सफर मातम के सफर में बदल गया। ये कहानी है एक हादसे की, जो सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि हमारी मजबूरियों पर, हमारे सिस्टम की उन दरारों पर एक बहुत बड़ा और कड़वा सवाल है, जिन्हें हम रोज देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। और सच कहूँ तो इस कहानी के अंत में शायद हमारे पास जवाब से ज्यादा सवाल होंगे। ये कहानी हमें ले जाती है महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में, एक ऐसा इलाका जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आदिवासी संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहीं पर सातपुड़ा की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा है अस्तंबा पर्वत। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का एक जीता जागता केंद्र है। हर साल दिवाली के समय यहाँ अस्तंबा ऋषि के दर्शन के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा होती है, जिसे अस्तंबा यात्रा कहते हैं। दक्षिण गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र के आदिवासी समुदाय के लिए ये साल का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र धार्मिक मेला होता है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए लोग दूर दूर के गांवों से आते हैं। कई कई दिनों तक पैदल चलते हैं, पूरी श्रद्धा और भक्ति में लीन रहते हैं। 18 अक्टूबर 2025 धनतेरस का वो पवित्र दिन था। इसी अस्तंबा यात्रा से दर्शन करके कुछ श्रद्धालु अपने घर लौट रहे थे। वो नंदुरबार तालुका के घाटाने, शमशेरपुर और शबरीहट्टी जैसे आसपास के गांव के रहने वाले थे। दिन भर की थकान थी, लेकिन चेहरे पर दर्शन का एक अलग ही संतोष था, एक सुकून था। उनके घर लौटने का साधन थी एक पिकअप गाड़ी। जी हाँ, वही गाड़ी जो असल में सामान ढोने के लिए, बोरियां या ईंटें ढोने के लिए बनी होती है। लेकिन भारत के ग्रामीण इलाकों की सच्चाई यही है, जहाँ बसें नहीं पहुँचती, जहाँ सड़कों का नेटवर्क आज भी अधूरा है, जहाँ परिवहन के साधन उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, वहाँ ऐसी ही गाड़ियाँ लोगों की जीवन रेखा बन जाती है। एक पिकअप जिसकी क्षमता शायद 10-12 लोगों की होगी, उसमें लगभग 40 लोग सवार थे। आपने सही सुना दोस्तों, 40 लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब एक दूसरे से सटकर बैठे थे। शायद कुछ लोग तो खड़े खड़े ही सफर कर रहे होंगे। उनका रास्ता नंदुरबार के बेहद खतरनाक माने जाने वाले शांतसेल्ली घाट से होकर गुजरता था। पहाड़ी रास्ता हमेशा से ही मुश्किल होते हैं, तीखे अंधे मोड़, गहरी खाई और खड़ी ढलान। सुबह के करीब 10-11 बजे का वक्त रहा होगा। गाड़ी घाट के एक ऐसे ही तीखे मोड़ पर पहुंची थी कि ड्राइवर विलास देसले ने गाड़ी पर से अपना कंट्रोल खो दिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो पिकअप गाड़ी, वो 40 जिंदगियों से खचाखच भरी गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई और सीधे 80 फीट गहरी खाई में जा गिरी। एक पल में सब खत्म हो गया। जो लोग कुछ देर पहले घर पहुंचने के सपने देख रहे थे, वो खाई में पड़े थे। इस भयानक हादसे में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मरने वालों के नाम थे गणेश भील, भूषण गसावी, पवन मिस्त्री, बापू धनगर, चेतन पाटिल, योगेश ठाकरे, राहुल मिस्त्री और हीरालाल भील। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये किसी के बेटे थे, किसी के पिता थे, किसी के पति थे। इनके भी अपने सपने थे, इनके भी परिवार थे जो घर पर इनकी राह देख रहे थे। लेकिन उस दिन चांदसेली घाट की उस खाई ने सब कुछ निगल लिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ ड्राइवर की गलती थी, या ये एक ऐसे सिस्टम की नाकामी का नतीजा है जो सालों से हमारी आंखों के सामने है। जब भी ऐसा कोई बड़ा हादसा होता है तो पहली नजर में कुछ वजह सामने आती है। तेज रफ्तार, ड्राइवर की लापरवाही, गाड़ी का अनियंत्रित हो जाना, और इस केस में भी शुरुआती तौर पर यही कहा गया। लेकिन दोस्तों, असली कहानी इन ऊपरी वजह के बहुत नीचे दबी हुई है। हमें उस जड़ तक पहुंचना होगा। ये तस्वीरें आपने अपनी जिंदगी में कभी न कभी जरूर देखी होगी। माल ढोने वाली गाड़ियों में सवार इंसान, ये कोई शौक नहीं है, ये मजबूरी है। नंदुरबार जहाँ ये हादसा हुआ, वो महाराष्ट्र के सबसे पिछड़े जिलों में से एक माना जाता है। ये एक आदिवासी बहुल इलाका है, जहाँ की एक बड़ी आबादी आज भी गरीबी रेखा के नीचे रही है। यहाँ के कोई गांव आज भी मुख्य सड़कों से ठीक से नहीं जुड़े हैं, और जहाँ सड़कें हैं भी, वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी हमारी सरकारी बसें या तो है ही नहीं, या उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी कम है कि लोगों के पास घंटों घंटों इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं होता।
अब आप खुद सोचिए, जब रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बसें उपलब्ध नहीं है तो अस्तंबा यात्रा जैसे बड़े धार्मिक आयोजनों के लिए जहां हजारों लाखों की भीड़ जुटती है, वहां प्रशासन की तरफ से ट्रांसपोर्ट का क्या खास इंतजाम होता हो। सच तो यह है कि कोई खास इंतजाम नहीं होता और इसी खालीपन को, इसी ट्रांसपोर्टेशन गैप को भरते ये प्राइवेट पिकअप और जीप वाले वो जानते हैं कि लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। वो जानते हैं कि लोग मजबूर हैं, इसीलिए वो एक एक गाड़ी में 10 की जगह 40-50 लोगों को भेड़ बकरियों की तरह भरते हैं। ये खतरनाक जुगाड़ है जो हमारे देश के गाँव में सालों से चल रहा है। ये जुगाड़ तब तक चलता रहता है जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाता और दर्जनों घर बर्बाद नहीं हो जाते। अब जरा गाड़ी की बनावट को समझते हैं। एक पिकअप वैन, जिसे हम मालवाहक गाड़ी कहते हैं, उसका सस्पेंशन, उसका ब्रेक, उसकी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर, सब कुछ इस हिसाब से बना होता है कि वजन गाड़ी के फर्श पर एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो। लेकिन जब आप उसमें 40 इंसानों को भर देते हैं तो गाड़ी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूरी तरह से बदल जाता है। गाड़ी बहुत ज्यादा अनस्टेबल यानी अस्थिर हो जाती है, खासकर घुमावदार पहाड़ी रास्तों पर। जब चांदसेली घाट के उस तीखे मोड़ पर ड्राइवर ने गाड़ी को मोड़ने की कोशिश की होगी तो उस ओवरलोडेड और अस्थिर गाड़ी का संतुलन बनाना लगभग नामुमकिन हो गया होगा। जरा सा भी डिसबैलेंस और नतीजा हमारे सामने है।